स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा। जब जब कहिए मैं डीएम को बोलता हूँ तुरंत। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है सर। जितना भी है स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए हमसे मिलने के लिए, वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत। सर मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार बार बोलने के बावजूद। पंचायती राज सर व्यवस्था को ऑलरेडी योजना पहले से हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है सर। टिरागंज प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा रहे हैं। राज्य सरकार पर क्या आरोप? राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही सीओ का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए। वीडियो का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब बनने के बाद लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और वैसे ही आज गाँवों के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँवों में पक्के मकान बनने शुरू हुए और प्रधानमंत्री आवास ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आज चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है, वो आसानी से आकर कर ले और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है और 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। सर किसानों नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 FPO का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जाए तो इस क्षेत्र के अंदर भी FPO बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया DBT के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। MSP लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले और इसलिए MSP से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल सरकार खरीद रही है। और जहाँ पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया DAP के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं।
होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का, एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार की योजना को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है, तब ऐसे ही बंगाल की होगी सरकार। तो ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीमें है, चाहे वो FPO है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन MSP की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है, और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर, किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान, चारा नहीं छोड़ा। पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार की भी जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए धन्यवाद। स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा। जब कहिए मैं DM को बोलता हूँ। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है सर, जितना भी है। स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए, आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए हमसे मिलने के लिए, वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत। सर मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार बार बोलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को, ऑलरेडी योजना पहले से हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है। सर टिरागंज प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा रहे हैं। नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप, राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही, CO का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, BDO का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा। जब कहिए मैं DM को बोलता हूँ। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है सर, जितना भी है। स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए, आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए हमसे मिलने के लिए, वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत। सर मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार बार बोलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को, ऑलरेडी योजना पहले से हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है। सर टिरागंज प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा रहे हैं। नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप, राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही, CO का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, BDO का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब बनने के बाद इसके लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी, और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, और वैसे ही आज गाँवों के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँव में पक्के मकान बनने शुरू हुए, और प्रधानमंत्री आवास ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है। और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे, और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत की शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है।
और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आज चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है, और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं कि वो आसानी से आकर कर ले, और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है, और 9 साल बहुत बेमिसाल रहेगा। सर किसानों भारत नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 एफपीओ का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जाए। तो इस क्षेत्र के अंदर भी एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है, और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है, और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया डीबीटी के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। एमएसपी लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले, और इसलिए एमएसपी से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल सरकार खरीद रही है। और जहाँ पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया डीएपी के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है, लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार की योजना को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है, तब ऐसे ही बंगाल की होगी सरकार। तो ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीम है, चाहे वो एफपीओ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन एमएसपी की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है, और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, कैसे कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान चारा नहीं छोड़ा, पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। सर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार की भी जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का।
तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे, लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए धन्यवाद। स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा। जब कहिए मैं डीएम को बोलता हूँ तुरंत। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है सर। जितना भी है स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए हमसे मिलने के लिए, वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत। सर मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार बार बोलने के बावजूद। पंचायती राज सर व्यवस्था को ऑलरेडी योजना पहले से हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है। सर टेरागाछ प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप, राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही, सीओ का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, वीडियो का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा। जब कहिए मैं डीएम को बोलता हूँ तुरंत। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है सर। जितना भी है स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए हमसे मिलने के लिए, वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत। सर मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार बार बोलने के बावजूद। पंचायती राज सर व्यवस्था को, ऑलरेडी योजना पहले से हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है। सर टेरागाछ प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप, राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही, सीओ का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, वीडियो का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा। जब कहिए मैं डीएम को बोलता हूँ तुरंत। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है सर। जितना भी है स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए हमसे मिलने के लिए, वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत। सर मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार बार बोलने के बावजूद। पंचायती राज सर व्यवस्था को, ऑलरेडी योजना पहले से हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है। सर टेरागाछ प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप, राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही, सीओ का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, वीडियो का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब बनने के बाद यहाँ के लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएगी और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और वैसे ही आज गाँवों के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँव में पक्के मकान बनने शुरू हुए और प्रधानमंत्री आवास के तहत ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आज चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आसानी से आकर कर ले और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है और 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। सर किसानों नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है,
लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 एफपीओ का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है। और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है। और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया है डीबीटी के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। एमएसपी लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले, और इसलिए एमएसपी से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल इस सरकार खरीद रही है। और जहाँ पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार करती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया डीएपी के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का, एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है, तब ऐसे ही बंगाल की हो गई सरकार। तो ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीमें है, चाहे वो एफपीओ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन एमएसपी की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है। और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर, किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान, चारा नहीं छोड़ा। पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं। लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए, धन्यवाद। स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा, जब कहिए मैं डीएम को बोलता हूँ। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है जितना भी स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए हमसे मिलने के लिए, वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत। सर, मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार-बार बोलने के बाद। पंचायती राज व्यवस्था को ऑलरेडी योजना पहले से हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है। सर, टिरागंज प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा रहे नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप? राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसरशाही, सीओ का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, वीडियो का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब
बनने के बाद यहाँ के लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएगी और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और वैसे ही आज गाँव के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँव में पक्के मकान बनने शुरू हुए और प्रधानमंत्री आवास के तहत ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आज चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं, वो आसानी से आकर कर ले और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है और 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। सर, किसानों नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 FPO का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी FPO बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया है DBT के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। MSP लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले और इसलिए MSP से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल इस सरकार खरीद रही है। और जहाँ पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया DAP के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है, लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है। तब ऐसे ही बंगाल की हो गई सरकार। तो ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीमें है, चाहे वो FPO है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन MSP की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर, किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ कागज कलम में बताया जा रहा है।
मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान चारा नहीं छोड़ा। पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर, इस क्षेत्र की एक सबसे भ्रष्टाचार। बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं भारत इस सरकार की बात को तरफ से मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार की भी जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे, लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए धन्यवाद। बनने के बाद यहाँ के लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएगी, और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, और वैसे ही आज गाँव के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँव में पक्के मकान बनने शुरू हुए, और प्रधानमंत्री आवास के तहत ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है। और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे, और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है, और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आज चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है, और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आसानी से आकर कर ले, और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है, और 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। सर किसानों नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 FPO का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी FPO बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है, और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है, और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया है DBT के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। MSP लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले, और इसलिए MSP से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल सरकार खरीद रही है। और जहाँ पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है
उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया DAP के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का, एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार की है। तब ऐसे ही बंगाल की हो गई सरकार। तो ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीमें है, चाहे वो FPO है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन MSP की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है, और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर, किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान चारा नहीं छोड़ा। पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर, इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार की भी जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए, धन्यवाद। बनने के बाद यहाँ के लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएगी, और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, और वैसे ही आज गाँवों के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँव में पक्के मकान बनने शुरू हुए, और प्रधानमंत्री आवास ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है। और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे, और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है, और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आज चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है, और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आसानी से आकर कर ले, और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है, और 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। सर, किसानों नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 FPO का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा।
तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया है डीबीटी के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड के माध्यम से गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। एमएसपी लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले और इसलिए एमएसपी से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल इस सरकार खरीद रही है। और जहां पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया डीएपी के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है। तब ऐसे ही बंगाल की हो गई सरकार। तो ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीमें है, चाहे वो एफपीओ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन एमएसपी की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर, किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान चारा नहीं छोड़ा। पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार की भी जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए, धन्यवाद। बनने के बाद यहाँ के लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएगी और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं और वैसे ही आज गाँवों के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँव में पक्के मकान बनने शुरू हुए और प्रधानमंत्री आवास ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आज चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है और
सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आसानी से आकर कर ले, और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है और 9 साल बहुत बेमिसाल रहेगा। सर, किसानों नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 FPO का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी FPO बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है। और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है। और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया है DBT के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। MSP लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले, और इसलिए MSP से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल सरकार खरीद रही है। और जहाँ पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया DAP के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है। तब ऐसे ही बंगाल की हो गई सरकार। तो ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीमें है, चाहे वो FPO है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन MSP की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है। और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर, किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान चारा नहीं छोड़ा। पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार की भी जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं। लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए, धन्यवाद। स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा। जब कहिए मैं DM को बोलता हूँ। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है जितना भी स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए,
हमसे मिलने के लिए वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत सर मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार-बार बोलने के बावजूद। पंचायती राज व्यवस्था को ऑलरेडी योजना पहले से हुआ हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है। सर टिरागंज प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा रहे नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप? राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही सीओ का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, वीडियो का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब बनने के बाद यहाँ के लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएगी और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और वैसे ही आज गाँवों के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँव में पक्के मकान बनने शुरू हुए और प्रधानमंत्री आवास के तहत ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आज चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आसानी से आकर कर ले और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है और 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। सर किसानों नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 FPO का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जाए तो इस क्षेत्र के अंदर भी FPO बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया DBT के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। MSP लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले और इसलिए MSP से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल सरकार खरीद रही है। और जहाँ पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया DAP के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है, लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है
जिस जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है। तब और ऐसे ही बंगाल की होगी सरकार। तो ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीमें है, चाहे वो FPO है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन MSP की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है, और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान चारा नहीं छोड़ा। पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार की भी जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए धन्यवाद। स्टेट बोरिंग तुरंत हो जाएगा। जब कहिए मैं DM को बोलता हूँ, सिंचाई का बहुत परेशानी होती है। स्टेट बोरिंग जहाँ भी चाहिए आप वहाँ के गांव वाले मुखिया को बोलिए हमसे मिलने के लिए, वहाँ पर स्टेट बोरिंग सरकार तुरंत। सर मुखिया भी ध्यान नहीं देता है ना सर, बार बार बोलने के बावजूद। पंचायती राज व्यवस्था को ऑलरेडी योजना पहले से हुआ हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है। सर टिरागंज प्रखंड में नल जल की सुविधा भी नहीं है। पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा रहे नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप? राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही, CO का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, BDO का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं है। मतलब बनने के बाद लोगों के आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी, और ऐसे ही गरीब कल्याण की योजना भी बनी है, जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जैसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, और वैसे ही आज गाँवों के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास के तहत गाँव में पक्के मकान बनने शुरू हुए, और प्रधानमंत्री आवास के तहत ये सब देखते हैं तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बनी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है। और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे, और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय शाख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। और इन 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो गई है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है, और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर गतिविधि करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं, वो आसानी से आकर कर ले, और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है, और 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। सर किसानों नेपाल सीमा पर जो है कि ये क्षेत्र जो है कि पटसन और धान की खेती के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली
लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 एफपीओ का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। तो इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्ट इंग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जाए। तो इस क्षेत्र के अंदर भी एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है। और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है। और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया डीबीटी के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। एमएसपी लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुने वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले, और इसलिए एमएसपी से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल इस सरकार खरीद रही है। और जहां पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया डीएपी के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही थी। इसलिए ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार की योजना को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है, तब ऐसे ही बंगाल की होगी सरकार। ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट स्कीम है, चाहे वो एफपीओ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन एमएसपी की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है। और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर, किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी किसान, चारा नहीं छोड़ा। पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार आ गई, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार की भी जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं। लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान। चलिए उसी में मेहनत कीजिए। चलिए, धन्यवाद।